चार प्रश्न 4 निकालना। पहला दिया है ए और बी के मध्य प्रतिरोध, ठीक है। उसके बाद देख लो दूसरा पूछा है परिपथ में प्रवाहित धारा को देखो आई का मान निकालना, धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा नंबर दिया है ए व बी के बीच विभवांतर। उसके बाद चौथा देख रहे हो 3 ओम है, ये ओम का प्रतीक बनाया गया था आपको। 3 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, जो नीचे वाला 3 ओम दिया है इसके सिरों के बीच विभवांतर निकालना। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हो हमको ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना। दिया वाला जो फिगर मतलब बना है इस तरह देखो, धारा जा रही है इस तरफ और फिर इस तरफ, तो 4 ओम और 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, ठीक। उसके बाद फिर देखो धारा इस तरह जा रही है तो फिर 2 ओम को और 1 ओम को फिर श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। फिर जो आएगा यह वाला मतलब 4 और 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो आएगा 6, क्योंकि श्रेणी क्रम का फार्मूला बताया गया था R बराबर R1 प्लस R2। जितना प्रतिरोध रहेगा आगे क्या करोगे, जोड़ते चले जाओगे। फिर इसको जोड़ोगे तो देख लो 2 ओम और 1 ओम को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 3। फिर इन दोनों को जोड़े जो आया रहेगा, फिर इन दोनों को जो जोड़ नहीं पाया रहेगा उसको जोड़ोगे समांतर क्रम में। बात है समझ में। फिर सबको जो जोड़ नहीं पाएगा समांतर, जो टोटल यहाँ ये चारों को जोड़े रहोगे, फिर यहाँ नीचे जो 3 ओम दिया है पूरे को जोड़ नहीं पाएगा, फिर नीचे वाले 3 ओम को जोड़ोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा तुल्य प्रतिरोध। बात है समझ में, तुल्य प्रतिरोध। अब ध्यान से देखो किस प्रकार निकाला जा रहा है। तो सबसे पहले लिखोगे 4 ओम तथा 2 4 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2। 2 प्रतिरोध है इसलिए R2 तक रखेंगे, अगर 3 प्रतिरोध रहेगा तो R3 कर लेंगे। बात है समझ में। देखो पहला प्रतिरोध तुम्हारा 4 है, दूसरा क्या है 2। देखोगे 4 प्लस 2, दोनों को जोड़ लीजिए, 4 और 2 आपका हो जाएगा 6 ओम, ठीक है। फिर 2 और 1 ओम को जोड़ोगे तो लिखोगे पुनः 2 ओम तथा 1 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर फिर फार्मूला वही लगाओगे R बराबर R1 प्लस R2। तो R1 का मान इसमें 2 है, इसमें R2 का मान 1 है, हो जाएगा 2 प्लस का 1, मतलब R बराबर हो गया 2 और 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 3। क्लियर। अब इन दोनों को, क्योंकि हमसे पहले प्रश्न में ध्यान से देखो बोला है ए और बी के मध्य प्रतिरोध मतलब टोटल जोड़ना है, तो फिर इसको और इसको दोनों को किसमें जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। फिर लिखोगे चूंकि 6 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस का 1/r2। या इसको हम R1 मान लेंगे या इसको R2 मान लेंगे, तो हो जाएगा आपका 1/6 प्लस 1/3, ठीक। अब या तो 3 ये पूरा करो, इस 3 का पूरा 1 में और 6 का पूरा 1 में, या नीचे का नीचे पूरा करो, या क्या करो दूसरा तरीका क्या है, नीचे वाले का एलसीएम लो। एलसीएम जो विधि बताया गया है, चलिए एलसीएम ही विधि अपनाते हैं। 6 और 3 का एलसीएम आएगा 6 आएगा, इस 6 में 6 से भाग होने का आएगा 1 का पूरा ऊपर, फिर देखो प्लस और प्लस लगा दिया गया, 3 से भाग 6 में 2 का आएगा 2, इस 2 का पूरा किसमें करेंगे 1 में, 2 1 करने 2। तो देख रहे हो आपका आ गया 2 और 1 जोड़ोगे 3, 3/6, फिर 3 से 6 को काट लो तो कितनी बार में, 2 बार में। तो देख रहे हो हमारा जो मान आ रहा है वो 1/r बराबर 1/2 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए केवल r का मान। तो
क्या करोगे, दोनों तरफ पलट दोगे तो हो जाएगा R बराबर केवल 2। मतलब जो A और B के बीच जो प्रतिरोध आया वो कितना आया, 2। बात आई समझ में। इस तरह से यह हमारा आपका पहला वाला निकल गया। लेकिन अगर पूछा जाता इस परिपथ में तुल्य प्रतिरोध तब इसको भी जोड़ते, बात आई समझ में। लेकिन हम लोग तुल्य प्रतिरोध नहीं पूछा, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, नहीं जोड़ेंगे। अब आ जाओ सेकेंड पे, ठीक है, या जोड़ भी लीजिए क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पूछा है धारा, पूछा है धारा के लिए तुल्य प्रतिरोध R का मान लगेगा तो जोड़ना पड़ेगा। तो हम लिखोगे यहाँ परिपथ में तुल्य प्रतिरोध तो ध्यान से देखो, सबको जोड़े हो तो कितना आया है, 2। इसको पूरे को जोड़ने पे धारा इसी आ रही है तो यह टोटल, और इसको दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो लिखोगे श्रेणी क्रम का फार्मूला 2 + D, अरे R1 + R2 लिखोगे तो इसको R1 मान लो, इसको क्या मान लो R2, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। एक कुल परिपथ का क्या होगा, प्रतिरोध हो गया। अब देखो पहला तो ये तो खत्म हो गया, लेकिन एक तुल्य प्रतिरोध इसमें निकाला गया है क्योंकि हमसे जब परिपथ में धारा की बात की गई है तो जो इसमें R का मान रखोगे वो कुल प्रतिरोध वाला रखोगे, जो ये वाला क्या निकाला गया। बात है समझ में। अब देखो सेकंड नंबर, अब छोटा छोटा होगा क्योंकि तुम जो ज्यादा लंबा था वो सब कुछ तुमने निकाल लिया। धारा के लिए हम क्या लगाएंगे, ओम का नियम लगाएंगे। ध्यान रखोगे ओम के नियम से, ठीक है। ओम का नियम क्या बताएगा, R बराबर V/I। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको धारा निकालना है तो ध्यान से देखिए, I यहाँ चला जाएगा, R इसके नीचे चला आएगा तो I बराबर हो जाएगा V/R। और ध्यान से देखिए यहाँ आपका V का मान दे दिया, कितना दिया है, 10। V की जगह पे आप रखेंगे 10 और R का मान यह वाला टोटल वाला रखोगे। ध्यान से देखो 5 से 10 को काट दोगे कितनी बार में, 2 बार में। मतलब जो I का मान आ गया 2 और धारा का मात्रक एम्पीयर होता है, जरूर लिखना है आपको। तो इस सेकंड नंबर प्रश्न हो गया, ठीक। अब देखो हमसे पूछा है विभवांतर को, तो V का मान पूछा है, फिर ओम का नियम लगाओगे, लेकिन जो R का मान रखोगे, इधर ध्यान दो, जो R का मान रखोगे A और B वाला रखोगे, A और B के बीच जो निकाले हो I वाला नहीं रखोगे। A और B के बीच वाला ये निकला है, क्या निकला है, A B लिख लोगे सही रहेगा। A और B के बीच कितना निकला है, 2। फिर लिखोगे पुनः ओम के नियम से, लिखोगे पुनः ओम के नियम से या नियमानुसार। तो ध्यान से देखो, तुमको V का वैल्यू निकालना है तो ध्यान से देखो I जो है उधर चला जाएगा, मतलब V बराबर तुम लिखोगे R × I, V बराबर लिखोगे R × I। चलिए V बराबर, ध्यान से देखो तो R का मान तुम I वाला रखोगे, यह वाला नहीं रखोगे, फिर रिपीट कर रहा है, अगर यह वाला रखोगे तुरंत गलत होगा क्योंकि जो I वाला जोड़ा गया वो A और B से हट के है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, A और B के बीच विभवांतर, यह हमारा नहीं रखोगे। बात है समझ में। तो V बराबर R का मान तुम कितना निकाले हो, ठीक है। और यहाँ पे I का मान कितना निकाले हो, 2। कितना हो जाएगा टोटल, 4। धारा का मान आप जानते हैं मात्रक, फिर क्या लिखोगे एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए भी आप लिख सकते हैं। क्लियर। अब लास्ट प्रश्न रह गया है चौथा। चौथे वाले में फिर ओम का नियम लगेगा, लेकिन इसमें फिर पूछा विभवांतर। ध्यान से देखो तो फिर लिखोगे पुनः ओम के नियमानुसार, पुनः देख लो ओम का नियम कितना इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम से फिर V का वैल्यू निकालना, फिर लिखोगे V बराबर I × R। फिर V बराबर, ध्यान से देखो
अब आर का मान देखो, इसमें क्या दिया है, ध्यान से देखो, आर का मान दिया 3, तो आर की जगह पे रखोगे, अब आई का मान कितना निकाले हो, यहाँ रखोगे 4, बोले तो टोटल गुणा करोगे आर